गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 19 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी सवालदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि वीडियो और क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन की अध्यक्षता सम्मेलन किया गया है। तो इस सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की है। पहला ऑप्शन है राजीव रंजन, दूसरा ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है अनुराग ठाकुर। तो इनमें से किसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने ही हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों इस प्रश्न से एक और क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन का जो सम्मेलन किया गया है वह कौन से नंबर का सम्मेलन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला पहला सम्मेलन किया गया है। और हाल ही में इस पहले सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में किस भारतीय स्पोर्ट एथलीट ने एक गोल्ड और एक रजत पदक जीता है। तो दोस्तों हाल ही में 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक चैंपियनशिप आयोजित किया गया था, जिसमें ऑप्शन नंबर ए हेलोंग याजिक, ऑप्शन नंबर बी चिम्पी डोलमा, ऑप्शन नंबर सी हिल्सी थापा, ऑप्शन नंबर डी लादौल चकमा। इनमें से किसने एक गोल्ड पदक और एक स्वर्ण पदक रजत पदक जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हेलांग याजिक। हेलांग याजिक ने हाल ही में एक गोल्ड और एक रजत पदक जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य ने बहुप्रतीक्षित व्यापक मिनी बस योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो इनमें से किस राज्य ने हाल ही में बहुप्रतीक्षित व्यापक मिनी बस योजना का शुभारंभ किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने ही इस योजना का शुभारंभ किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी पहल के अंतर्गत बोखा जिले में केले की खेती से आय सृजन विषय पर 5 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र किसने जारी किए हैं। पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा ऑप्शन है गिरिराज सिंह, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है जयंत चौधरी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिल्कुल सही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोखा जिले में केले की खेती से आय सृजन विषय पर 5 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र जारी किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का सपोर्ट मिले। और दोस्तों सबसे पहले हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि भाई भी इन करंट अफेयर की वीडियो को समझे और क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ताकि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम तैयारी कर रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन आए तो अच्छे से हम सॉल्व कर सकें। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल और वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप तक नहीं पहुँचेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ मकारियोज थाइड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों किस देश के यह नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है साइप्रस, दूसरा ऑप्शन है इजिप्ट, तीसरा ऑप्शन है लीबिया और चौथा ऑप्शन है सूडान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए साइप्रस। साइप्रस के दौरे पर थे पीएम मोदी, जिनको हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोज थाइड से सम्मानित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करके देश में प्रथम रैंक हासिल की है। तो दोस्तों हाल ही में पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला प्रथम रैंक जिसने हासिल की है वह कौन सा राज्य है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला प्रथम रैंक हासिल करने वाला
पहला राज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में AI 171 दुर्घटना की जांच करने वाली उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? पहला ऑप्शन है DGCA निदेशक, दूसरा ऑप्शन है नागरिक उड्डयन मंत्री, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय गृह सचिव। तो इनमें से दोस्तों हाल ही में अहमदाबाद में एयर इंडिया क्राफ्ट का जो हादसा हुआ है, दुर्घटना हुआ है, उसकी उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय गृह मंत्री सचिव। केंद्रीय गृह सचिव जो कि दुर्घटना की जांच करने वाली उच्च समिति की अध्यक्षता करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, केंद्रीय गृह सचिव। और दोस्तों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने पर पहली टास्क फोर्स बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है तिरुपुरम। तो इनमें से किस स्थान पर भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने की पहली टास्क फोर्स बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही पहली टास्क फोर्स बैठक आयोजित की गई थी, जो कि भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों हाल ही में ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है लियोनेल मेसी, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरा ऑप्शन है काइलियन मबाप्पे और चौथा ऑप्शन है नेमार जूनियर। तो इनमें से किसको हाल ही में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जो कि पहला ऑप्शन लियोनो मेसी है, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तीसरा ऑप्शन है काइलियन मबाप्पे है और चौथा ऑप्शन है नेमार जूनियर। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिल्कुल सही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही हाल ही में ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने औद्योगिक विकास और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति पहल शुरू की है? तो दोस्तों औद्योगिक विकास और व्यापार बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति पहल किस राज्य ने शुरू की है? इसका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र है, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक, चौथा ऑप्शन पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब राज्य ने हाल ही में औद्योगिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति पहल शुरू की है, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों ये सभी प्रश्न मोस्ट आईएमपी हैं, तो इन सभी प्रश्न की तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से सॉल्व हो सकें।